दोस्तों आज सेमेस्टर थर्ड का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका मेजर 5 का है, ठीक है। मेजर 5 हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका रंजीत सिंह के चरित्र और इसके उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए रंजीत सिंह के जीवन चरित्र और इसके उपलब्धियों का मूल्यांकन करना आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बीबीआई प्रश्न है जो कि आपका ये हिस्ट्री मेजर 5 का, ठीक है। मेजर 5 का ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि जो रंजीत सिंह, ठीक है, यानी कि जो रंजीत सिंह थे उनके जीवन के बारे में बेसिकली आपको बात मतलब बताना है और इसके क्या क्या इन्होंने उपलब्धियां हासिल की थी बेसिकली उसके बारे में जो आपको मतलब कि बताना है, ठीक है। तो देखिए रंजीत सिंह के अगर हम जीवन चरित्र की अगर हम बात करें तो देखिए महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह जिन्हें शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों रंजीत सिंह के जो है उन्हें जो है वो शेर ए पंजाब के नाम से भी इनको जो जानते हैं, ठीक है। 19वीं सदी के भारत, ठीक है, 19वीं सदी के भारत के प्रमुख शासकों में से ये एक थे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि रंजीत सिंह जो थे जिनको शेर ए पंजाब, ठीक है, इनको शेर ए पंजाब के नाम से भी इनको हम जानते थे, ठीक है। और 19वीं सदी के भारत के जो प्रमुख शासकों में से एक जो था इनका नाम था रंजीत सिंह, ठीक है। उन्होंने पंजाब में एक मजबूत और संगठित सिख साम्राज्य की स्थापना की और उनके जीवन और उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए हम उनके प्रारंभिक जीवन और शासनकाल, सैन्य और प्रशासनिक सुधार और उनके द्वारा जो जितने भी मतलब जो सामाजिक कार्य और सांस्कृतिक जो योगदान दिया गया है बेसिकली उस चीज मतलब उन चीज़ों पर जो अपना मतलब कि ध्यान केंद्रित करेंगे और उन चीज़ों पर जो हम चर्चा करेंगे जिसके आधार पर जो है वो रंजीत सिंह के हम उनके जीवन और उनके उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। देखिए ये था बेसिकली रंजीत सिंह के बारे में छोटा बहुत मतलब आपको शॉर्ट फॉर्म आपको कुछ बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रारंभिक जीवन, यानी कि जो रंजीत सिंह का मतलब यहाँ से जीवन परिचय इनका स्टार्ट होता है। यानी कि प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो रंजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 13 नवंबर सन 1780 ईस्वी को जो है वो गुजरावाला, ठीक है, गुजरावाला यानी कि जो वर्तमान में भी पाकिस्तान में मतलब स्थित है, ठीक है, वहां पे हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम था महासिंह, ठीक है, महासिंह सुकर चकिया, ठीक है, मिसल के वे प्रमुख थे। बचपन में चेचक की बीमारी के कारण जो है और रंजीत सिंह की एक आंख की रोशनी जो है वो चली गई थी जिनसे मतलब लेकिन उन्होंने जो है वो इसे अपनी सैन्य और नेतृत्व मतलब क्षमताओं में वो हावी नहीं होने दिया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें रंजीत सिंह की तो इनका जो जन्म बेसिकली अगर देखें तो 13 नवंबर सन 1780 ईस्वी को जो है वो मतलब कि गुजरावाला नामक स्थान पर इनका जो है वो मतलब कि जन्म हुआ था, ठीक है। इनका जो है बचपन में मतलब कि चेचक की बीमारी हुआ था इनको रंजीत सिंह को। तो चेचक की बीमारी होने के कारण जो है इनकी जो एक आंख की रोशनी जो वो चली गई थी, ठीक है। लेकिन रोशनी जाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जो सैन्य नेतृत्व था उसकी क्षमताओं में कभी भी इन्होंने मतलब कि गिरावट आने मतलब कि नहीं दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा सत्ता की स्थापना, यानी कि दोस्तों रंजीत सिंह ने जो है वो सन 1799 ईस्वी में जो है लाहौर पर कब्जा कर लिया। कितना ईस्वी में? तो सन 1799 ईस्वी में जो है वो कहाँ कब्जा किया? लाहौर पर कब्जा कर लिया। और उन्होंने 1801 ईस्वी में, ठीक है, 1801 ईस्वी में जो है वो स्वयं को जो पंजाब का ये महाराजा घोषित कर दिया, ठीक है। यानी कि खुद को जो है 1801 ईस्वी में पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है, कि रंजीत सिंह जो है वो स्वयं को पंजाब का जो महाराजा कब घोषित किया था? तो 1801 ईस्वी में, ठीक है। देखिए उन्होंने जो है वो छोटे छोटे सिख मिसलों को एकजुट किया और एक संगठित शक्तिशाली राज्य की जो है वो स्थापना की, ठीक है। उनकी कुशलता और संगठन, ठीक है, उनकी जो कुशल और संगठन क्षमता ने जो है उन्हें पंजाब का एक प्रमुख शासक बना दिया। तो ये था उनकी सत्ता की स्थापना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी सैन्य सुधार और इसकी विस्तार के बारे में, ठीक है। यानी कि जो रंजीत सिंह का इनका क्या सैन्य सुधार था और इनका क्या विस्तार बेसिकली इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए रंजीत सिंह ने जो है अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए कई सारे इन्होंने सुधार किए थे। उन्होंने यूरोपीय प्रशिक्षकों को भी आमंत्रित किया और आधुनिक हथियारों और रणनीतियों को भी इन्होंने क्या किया? अपनाया। उनकी सेना में पैदल सेना, ठीक है, इनकी जो सेना में थी वो पैदल सेना था, घुड़सवार सेना था जो घोड़ा पे बेसिकली सवारी वगैरह करते हैं, और तोप खाने के प्रभावी दस्ते भी जो था वो शामिल था। तो रंजीत सिंह ने जो है वो कश्मीर, पेशावर, मुल्तान और
डेरा, ठीक है, डेरा गाजी खान जैसे क्षेत्रों पर जो इन्होंने अपना विजय प्राप्त किया और उनकी सैन्य सफलताओं ने पंजाब को एक मजबूत और विस्तृत राज्य जो है वो बना दिया। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि रणजीत सिंह जो थे वे एक सेना में मतलब अत्यंत ही ज़्यादा वे कुशल थे, ठीक है, कुशल थे, कुशल मतलब कि सेना नायक थे एक तरह से कह सकते हो। उन्होंने जो है वो सेना में यानी कि सेना में सुधार के लिए उन्होंने जो है कई तरीके से जो है उस सुधार का कार्य किए। उन्होंने यूरोपीय प्रशिक्षकों को भी जो है बुलाया, ठीक है, और आधुनिक जो हथियार है बेसिकली उनको भी उन्होंने अपनाया। और उनकी अगर सेना की अगर बात करें तो उनकी सेना में कई सारे लोग शामिल थे, जैसे कि कोई पैदल सेना हो गया, ठीक है, कोई घुड़सवार सेना हो गया, तोप खाने के प्रभावी दस्ते ये सब हो गए, ये सब शामिल थे बेसिकली, ठीक है। तो रंजीत सिंह जो थे वो कश्मीर, पेशावर और मुल्तान, ठीक है, रंजीत सिंह जो थे वो कश्मीर, पेशावर, मुल्तान और डेरा गाजी खान जैसे क्षेत्रों पर क्या किया उन्होंने, विजय प्राप्त कर लिया। जब विजय प्राप्त किया तो उनकी सैन्य सफलताओं के कारण जो है वो पंजाब को एक बहुत बड़ा और विस्तृत राज्य जो है वो बना दिया। चौथा जो मतलब इनका जो सुधार था वो था प्रशासनिक सुधार, ठीक है, प्रशासनिक सुधार। तो रंजीत सिंह ने अपने राज्य में एक सशक्त प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। उन्होंने राजस्व संग्रह और न्याय व्यवस्था में सुधार किया और उनके शासनकाल में, ठीक है, किनके शासनकाल में, रंजीत सिंह के शासनकाल में, तो उनके शासनकाल में जो है वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। तो रंजीत सिंह जो एक धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शासक भी थे। उन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रति जो है वो सहिष्णुता और सम्मान का प्रदर्शन किया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी के प्रति जो है वो सम्मान व्यवहार किया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि रंजीत सिंह जो थे वो प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में भी अपना मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। रंजीत सिंह अपने जो राज्य थे उस राज्य को क्या किया, सशक्त बनाने के लिए, सशक्त वहाँ पे प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए जो है वो मतलब एक प्रशासनिक तरीके से जो है एक ढांचा बनाया, ठीक है, और उस ढांचे के तरह जो है वो जितने भी वहाँ पे जो प्रशासन के जो नियम कानून थे वो उस ढांचे में उनको जो क्या किया, ढाल दिया गया, ठीक है। उन्होंने जो है और राजस्व को संग्रह और न्याय व्यवस्था में क्या किया, उन्होंने सुधार किया। और जो उनके शासनकाल में जो कानून व्यवस्था जो बनाया गया था बेसिकली उस पर क्या किया, वे अच्छे तरीके से उसमें विशेष ध्यान रखा, ठीक है, विशेष ध्यान रखते हुए जो है और प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने सुधार किया। और वे एक धर्मनिरपेक्ष शासक भी था। उन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रति जो है सहिष्णुता और मतलब जो उसका मतलब सम्मान का प्रदर्शन किया। और वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी के प्रति जो है एक समान मतलब की भावना रखते थे, समान व्यवहार की भावना जो है वो रखते थे, किसी से भी भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई थे, ठीक है। तो देखिए पांचवा जो पॉइंट आप लोग लिखिएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान, ठीक है, यानी कि रंजीत सिंह ने जो है वो पंजाब में कला और संस्कृति को भी जो है उन्होंने बढ़ावा दिया। किसको, यानी कि कला और संस्कृति को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में सिख स्थापत्य कला का विकास हुआ और कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का भी जो है वो निर्माण हुआ था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा योगदान दिया। उन्होंने अपने राज्य में गुरुकुल, ठीक है, जो गुरुकुल पहले से चला करता था, तो गुरुकुलों और मदरसों का भी जो है समर्थन दिया और शिक्षा को खूब ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो ये सब क्या था, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान था, जिसके बदौलत शिक्षा का मतलब खूब विकास हुआ, ठीक है, खूब विकास हुआ। और गुरुकुल जो मदरसा थे उन सभी को जो है इनके द्वारा समर्थन मिला, तो जिसके कारण जो है सामाजिक और मतलब सांस्कृतिक जो है वो विकास भी वहाँ पे हुआ। छठा अगर हम बात करें तो मूल्यांकन और विरासत, यानी कि दोस्तों रंजीत सिंह का मूल्यांकन और इसकी विरासत की अगर हम बात करें तो रंजीत सिंह का जो शासनकाल माना जाता है और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों रंजीत सिंह का जो शासनकाल है वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता, सैन्य रणनीति और प्रशासनिक सुधारों में जो है वो पंजाब को एक संगठित और शक्तिशाली राज्य जो है वो बना दिया। वे एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु शासक थे जिन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच क्या किया, सामंजस्य बनाए रखा, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद जो है उनके उत्तराधिकारियों में सामंजस्य की कमी आ गई, जिसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती शक्ति के कारण जो है वो सिख साम्राज्य क्या हुआ, कमजोर हो गया। फिर रंजीत सिंह की विरासत आज भी पंजाब और सिख समुदाय के लिए जो है वो प्रेरणा स्रोत माना जाता है। अगर हम निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो महाराजा, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह एक महान योद्धा,
कुशल प्रशासक और धर्मनिरपेक्ष एक नेता भी थे। ठीक है, उनकी जो उपलब्धियां थी ना केवल सैन्य और प्रशासनिक क्षेत्रों में थी, बल्कि उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी जो है वो अपना खूब योगदान दिया, खूब महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके जीवन और कार्यों ने भारतीय इतिहास में, ठीक है, उनके जो जीवन और कार्य थे, उन्होंने भारत की इतिहास थी वे उसमें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो अर्जित किया, और वे आज भी हमारे लिए जो है वो प्रेरणा के एक स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली रणजीत सिंह के जीवन चरित्र और उनकी उपलब्धियों के बारे में। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।